औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे प्रोग्राम में वेलकम। एक बार फिर आपकी होस्ट वफ़ा शहज़ादी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर है। जैसा कि मेजर गौरव आर्य ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हाफ़िज़ सईद बेगुनाह हैं। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं साजिद नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे टॉपिक के लिए मैं हमेशा हाज़िर रहा हूँ और हाज़िर रहूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, जैसा कि आपने मेजर गौरव आर्या का एक इंटरव्यू सुना कि वो कहते हैं कि हाफ़िज़ सईद जो है वो बेगुनाह हैं। इसके मुतल्लिक़ आपकी क्या इज़हार राय है? मेरी बात सुनें, ये जो टॉपिक है ना, ये इसको क्लियरली तौर पर कभी भी मेजर गौरव आर्या ने ये नहीं कहा कि हाफ़िज़ सईद बेगुनाह है और ना ही कभी वो मानेगा। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक किसी पर अगर आप एलिगेशन लगाते हैं, किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसको अगर ख़ुद कहते हैं कि ये मेरे लिए बेहतर है और वो करे तो गुनाह है, तो फिर इसका मतलब है कि वो भी बेगुनाह है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप वो काम करो जो मैं कर रहा हूँ, तो आप गलत करोगे, अगर मैं करूँगा तो वो ठीक करूँगा तो वो ठीक होगा। ये बेसिकली इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, मेरे जो ऑडियंस हैं वो भी बेताब होंगे कि असल टॉपिक क्या है। मैं आपको समझाता चलूँ कि मेजर गौरव आर्या ने एक इंटरव्यू दिया है। गौरव ठाकुर हैं एक इंडियन यूट्यूबर, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो है वो देख लीजिएगा। पाकिस्तानी हिंदुओं को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि हिंदू एंड ऑफ स्टोरी है। मुझे और कोई लॉजिक सुनना ही नहीं है। जी, ये देखें, इस वीडियो में वो क्या कहता है कि मैं पाकिस्तानी हिंदुओं को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि वो हिंदू हैं। इससे आगे तो लॉजिक है ही नहीं, लॉजिक कंप्लीट ख़त्म हो गई। तो अगर ये आपके लिए एक आपने लॉजिक रखी हुई है, तो इस लॉजिक के आगे फिर सारे मुसलमान भी तो ऐसे ही हैं ना। अगर कश्मीर में किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, इंडिया में किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान पे अगर कोई जुल्म होता है और उसके लिए कोई खड़ा होता है या खड़ा होता था, हमारे पाकिस्तान में हाफ़िज़ सईद खड़ा होता था, उसके बाद भी हर पाकिस्तानी खड़ा होता है, हर मुसलमान खड़ा होता है। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो, तो अगर कोई कह दे कि यार ये क्यों खड़े हो रहे हैं, तो ये गलत है ना। खुद आप दोहरा मेयार क्यों रखते हैं। आपको मैं बताता चलूँ, इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जो कश्मीर का इशू है ना, इसमें भी सेम इसी तरह का डबल माइंडेड तौर पर ना इंडिया खेलता है। देखें, पाकिस्तान का और इंडिया का जो तनाज़ा है कश्मीर का, उसमें इशू क्या है कि वहाँ मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की अक्सरियत है, मगर वहाँ का जो राजा था वो हिंदू था, तो उन्होंने इल्हाक़ कर दिया इंडिया के साथ। तो इंडिया कहता है कि जी ये क्योंकि इल्हाक़ हो चुका है तो वो हमारी जागीर बन गई, वो हमारा। हालांकि सेम यही सिचुएशन पाकिस्तान के साथ एक और खित्ते की है, जूनागढ़ की। जूनागढ़ में क्या है, जूनागढ़ एक हिंदू इलाका था, वहाँ का महाराजा जो था वो मुसलमान था, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहता था, मगर इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। अभी देखें, दो स्टेट्स हैं इंडिया की, एक जो कश्मीर है जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है और दूसरा जूनागढ़, और दोनों में मसला ये सेम टू सेम है कि दोनों में उन्होंने अपनी दो थ्योरीज़ रखी हुई हैं। अगर एक पे चलें ना, देखें, अगर यही बात एक्सेप्ट कर लें कि जिस जगह पे हिंदू रहते हैं वो इलाका हिंदुओं का है, इंडिया का है, तो फिर इस हिसाब से तो कश्मीर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के पास आ गया, क्योंकि वहाँ की आवाम जो मुसलमान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही देखें, अगर वो कहते हैं कि नहीं जी महाराजा की बुनियाद पे बात बनेगी, महाराजा ने जो कर दिया फैसला वही फैसला चलेगा, तो अगर महाराजा के हिसाब से चलेगा तो जूनागढ़ पाकिस्तान के पास आ जाएगा और कश्मीर इनके पास चला जाएगा। तो मगर ये कि देखें कि भाई ये जूनागढ़ पे भी कब्ज़ा किए हुए हैं और ये कश्मीर पे भी कब्ज़ा किए हुए हैं। इसी तरह का डबल माइंडेड लोग हैं ये इन्होंने खुद को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर नहीं है ये सिर्फ वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले कानून के हिसाब से चल रहे हैं और इसी हिसाब से चल रहे हैं। ये दो कानून है। एक मैं वीडियो आपको और दिखाता हूँ, उसको गौर से देखिएगा, जिसमें ये मेजर गौरव आर्या क्या कहता है। मेरे देश के लिए कोई कानून तोड़ना होगा या मुझे कोई जुर्म करना होगा, मुझे कुछ भी गलत करना होगा, अगर मेरे देश का फ़ायदा होगा तो मैं खुशी खुशी करूँगा। मैं अभी
हाफिज़ सईद ने क्या कानून तोड़ा है, वो यही कह रहा है ना, वो सपोर्ट कर रहा है ना, जो मुसलमान जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीर में आज़ादी के लिए, उनको सपोर्ट करता है, उसके अलावा क्या करता है वो। तो ये तो सरेआम खुद को कह रहा है कि दुनिया का कोई भी कानून, ये इंटरव्यू आप कंप्लीट देखेंगे ना, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए इतना नहीं जा। अगर ये पूरा इंटरव्यू देखें, इसमें वो वाज़ेह तौर पर कहता है, वो कहता है कि मुझे दुनिया का कोई कानून तोड़ना पड़ जाए अपने मुल्क के लिए तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अपने, अगर वो मेरे मुल्क के लिए ठीक है तो मैं कर दूँगा, ठीक है। अगर तुम खुद पे ये लागू करते हो, मगर वही अगर आप तुम हाफिज़ सईद को कहते हो कि वो यही कर रहा है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए कर रहा है ना, हर मुहब्बे वतन जो है वो अपने जो वतन से मोहब्बत करता है, चाहे वो कोई इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, या किसी भी मुल्क से तल्लुक़ हो उसका, तो अगर वो अपने मुल्क के लिए कोई भी कुछ करता है तो आप उसको कहते हो कि यार नहीं ये नहीं कर सकता, मगर मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये हक़ है। तो ये आपको हक़ किसने दिया है? आपके पास जो इंसानी हकूक़ के कवानीन हैं वो आप पर लागू होते हैं, क्योंकि आप जमहूरियत के बहुत बड़े अलमदार बनने की कोशिश करते हो कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, मगर आप ये देखो कि आप अपने मुल्क में मौजूद मुसलमानों को हकूक़ नहीं दे पा रहे। ये बहुत लंबी टॉपिक चलेगी। अभी मैं आपको मेरी बात सुनिएगा, अभी मैं आपको एक और वीडियो लास्ट दिखाता हूँ जिसमें ये सरेआम इंसानी हकूक़ की तज़लील कर रहा है, पाकिस्तान के कवानीन की तज़लील कर रहा है, इंटरनेशनल लॉज़ की तज़लील करके क्या कहना चाह रहा है, ये वीडियो देखिएगा। ऐसा मानता हूँ कि इंडिया को टीम भेज के हाफिज़ सईद को जान से मार देना चाहिए। देखें, ये अभी इस वीडियो में उसने कह दिया कि हाफिज़ सईद को मार देना चाहिए टीम भेज के इंडिया को पाकिस्तान में। पहले तो आपने ये बालाकोट करके देख लिया है, 27 फरवरी में आपके साथ क्या हुआ था, पिटी इज़ फैंटास्टिक, वो सीन याद कर लीजिएगा कुछ भी करने से पहले। तो ये भूल जाइएगा कि आप पाकिस्तान में आकर कुछ कर सकते हैं, और ये मुमकिन नहीं है। आपने बालाकोट में एक कौवा मारा था और उसके बदले आपका कितने जहाज़ उड़े थे और क्या क्या नुकसान हुआ था, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को पता है। आप माने ना माने वो आपकी बात है। आप आज तक कहते हैं F-16 पाकिस्तान का मार गिराया, मगर कहाँ मार गिराया आपको पता ही नहीं है, कोई सबूत तो दें इस बात का। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इंडियन फेक मेजर है, इसकी आदत है ऐसी बातें करने की। तो ये अगर अपनी ही बातों पर कायम रहे, अपनी ही जो बातें इसने की हैं उस हिसाब से ये हाफिज़ सईद को बेगुनाह कह रहा है। क्योंकि अगर ये कहता है कि अगर मैं करूं तो मैं बेगुनाह हूं, और अगर हाफिज़ सईद करे तो वो गुनाहगार है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेम दो काम कर रहे हैं, दो बंदे काम कर रहे हैं, काम एक कर रहे हैं दो बंदे, और उनका जो लागू है उन पर एक पे कानून अलग हो और दूसरे पे कानून अलग हो, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ये अपने मुल्क के डिफेंस के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए तो हर मुल्क का कानून तोड़ने को तैयार है, लेकिन जबकि एक मुस्लिम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में रहकर, अपने कानून में रहकर कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए ये है कि अपने खिलाड़ी भेजें, उसको जो है वो कत्ल करवा दे, तो इनके खुद के लिए क्या ये कानून लागू नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुनिए, यही तो बात है ना। देखें, हम मुसलमान हैं और पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ कहीं भी अगर जुल्म होता है तो हम उस पर बात करते हैं, वो चाहे चेचनिया हो, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, इराक़ हो, हम हर जगह पे बोलते हैं, और ये हमारा हक़ बनता है, और हर मज़हब के लोग जो हैं वो करते हैं। ये तो कुदरती है, वो किसी का कह के नहीं है, ये नेचुरली तौर पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी बात पे यकीन रखते हैं। मगर ये बंदा जो है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये हाफिज़ सईद को गलत कहता है कि वो गलत कर रहा है, मगर ख़ुद को सही कर रहा है, खुद को कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। यही तो बात है। उम्मीद है मेरी बात की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मैं कोई भी इंडियन यूट्यूबर या कोई भी तज़िया निगार इस चीज़ पे चैलेंज करना चाहे तो मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, आप आ जाएँ, बात करें। मैं साबित करता हूँ कि जो मेजर गोरावारी है वो झूठ बोल रहा है और सिर्फ अपने आप को पेश कर रहा है हम बहुत अच्छे, और दूसरों को गलत पेश कर रहा है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।